आज तो बच गए, परंतु स्मरण रहे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अगली बार रावण का भाई होने का गौरव तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बच तो मैं सच में आज गया भैया। मृत्यु के पास तो मैं तब था जब आपके पापों का मूर्ख दर्शक बना था। भटक गया था अपने धर्म की यात्रा से। आज पुनः लौटकर मार्ग पर आया। उचित कहा था देवी सीता ने। आपका हाथ पकड़कर आपको धर्म के मार्ग की ओर ले जाने के स्थान पर मैं स्वयं कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया भैया। यदि आज भी आपका हाथ ना छोड़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं अधर्मी बन जाऊंगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से मैं आपके अधर्म का भागीदार नहीं हूं भैया। इसलिए मैं छोड़ रहा हूं आपका साथ, छोड़ रहा हूं ये राजभवन, किंतु लंका का साथ नहीं छोड़ूंगा भैया। और लंका के हित के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। लंका और लंकेश को तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। मुझे ना तुम्हारे साथ की कभी आवश्यकता थी और ना होगी। रावण स्वयं ही पर्याप्त है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, चले जाओ। जाते जाते एक भाई का धर्म अवश्य निभाऊंगा। अपनी आंखें खोलिए भैया। देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। कायर, जाओ। सत्य कहा था विभीषण ने। रावण का अंत उसकी खोज प्रारंभ कर चुका है। किष्किंधा से निकलकर वानर टुकड़ियां देवी सीता की खोज में जुट गई हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोहा। राम काज ललीन मन, बिसरा तन कर छोहा। वहीं मेरे श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ वहां आए वानरों का साहस बढ़ा रहे थे। उन्हें होने वाले भीषण युद्ध के लिए सज्ज कर रहे थे। किष्किंधा की स्त्रियों की प्रेरणा का स्रोत बन रहे थे। उन्हें नेतृत्व का गुण सिखाकर सशक्त कर रहे थे। ज्ञान की लौ जला रहे थे। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। अर्थात नारी समाज की आदर्श शिल्पकार होती है। कोई भी सभ्यता उतनी ही महान, उतनी ही आदर्श हो सकती है जितनी गुणी उसकी स्त्रियां होती हैं। देवी तारा, आप तो सभी वेदों और ग्रंथों की ज्ञाता हैं।
किष्किंधा की स्त्रियों के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व आपको उठाना होगा। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार का मार्ग आपको प्रशस्त करना होगा देवी। सब में आशा की किरण फूंकने वाले श्री राम के लिए आशा की किरण अभी दूर थी। देवी सीता की खोज में कई टुकड़ियां लौट रही थीं और लक्ष्मण की अधीरता बढ़ती जा रही थी। किसी दिशा में देवी सीता की कोई सूचना नहीं थी। गुरु की ओर गई हुई टुकड़ी भी लौट आई है भैया, और उन्हें वहां भी भाभी मां या रावण के कोई चिन्ह नहीं मिले। भैया आप निराश हैं? संध्या होने को है लक्ष्मण, दीपक जला दो। जो आ गया भैया। देवी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई रावण के किए के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अहंकार ने उनकी बुद्धि हर ली है देवी। आपके मुख से श्री राम का वर्णन सुन अनुभूति हुई कि भक्ति के जिस मार्ग पर चलने का मेरा उद्देश्य था, मेरी इच्छा थी, उसका लक्ष्य केवल श्री राम है। देवी, मेरा मन सदा से नारायण की भक्ति में रमा रहा है और अब मेरा रोम रोम कह रहा है कि श्री राम ही नारायण है, जो जगत कल्याण के लिए मनुष्य रूप लेकर आए हैं। अहिल्या को तारने वाले, ताड़का को मोक्ष देने वाले सियापति श्री राम, और वो साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। आपने मेरी आंखें खोली हैं देवी, और मैं समझ गया कि इस संसार को हानि पापियों के अत्याचार से नहीं, अपितु धर्मियों के मौन से। मैं सदा अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे धर्म के मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता रहा, किंतु असफल रहा। मैंने चयन कर लिया है देवी कि मैं किसी भी अधर्म में अपने भाई का साथ नहीं दूंगा, धर्म का साथ दूंगा, श्री राम का साथ दूंगा। मैं उन श्री राम की भक्ति करना चाहता हूं देवी, किंतु मन में एक संदेह है कि क्या वो मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे, कि क्या वो मेरी आस्था को स्वीकारेंगे। धर्म से विमुख होने की भूल को क्षमा करेंगे। मुझे मार्ग दिखाइए देवी कि कैसे मैं अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर सकूं। दया का दूसरा नाम है श्री राम, शरण में आए का सहारा है वो। आप क्या, यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। कृपालु है वो, भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय
पीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम्। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्। रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम्। श्रीराम 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 श्री राम श्री राम श्री राम। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं भैया। यदि हमें भाभी माँ को सीता अवश्य मिलेगी लक्ष्मण। देखो संध्या हो गई है पर दीपक भी जल रहा है। ऐसे ही अपने मन में इस आस रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रहना चाहिए। भली प्रकार सिया को समझाना, बताई प्रेम और बल चले आना। हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हमें अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाना चाहिए। एक कार्य करते हैं, आप उस दिशा में देखिए और एक टुकड़ी उस ओर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया हनुमान जी, इतने दिनों से बस रात दिन चलते ही जा रहे हैं। इस वन में न अन्न का दाना प्राप्त हुआ न जल की बूंद। ऐसे में तो अपना उद्देश्य पूर्ण करने से पहले ही अपना देह त्याग देंगे। उचित कहा भ्राता। महाबली हनुमान, वो देखिए। इस सूखे प्रदेश में फलदार वृक्ष।
आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। चलो नील चलो। रुको। चारों ओर सूखे वृक्ष के बीच एक फलदार वृक्ष का होना संदेहदायक है। हमें सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। प्रभु की भेंट है, ग्रहण करने दीजिए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। ये फलों का वृक्ष नहीं, जाल था ये, मेरा माया जाल, जिसमें तुम सारे फंस गए। ये तुम्हारे भोजन का स्थान नहीं, मेरे भोजन का स्रोत है। इस उजड़ वन में जो भी आहार की खोज करता है वो मेरा आहार बन जाता है। हनुमान काका, नेतृत्व मैं कर रहा हूं। अपने गुट की रक्षा का दायित्व मुझे उठाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको आप पर गर्व है युवराज अंगद। अति उत्तम अंगद, आज तो तुमने सिद्ध कर दिया कि किष्किंधा का भविष्य योग्य हाथों में है। सब आप ही से सीखा है हनुमान काका। आपकी शिक्षा और दीक्षा की वजह से ही आज ये संकट टाल पाया हूँ। संकट अभी टला नहीं है। कुछ समय पूर्व हमारे साथ 30 वानर थे, किंतु अभी आधे ही शेष बचे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे साथी पीछे छूटते जा रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो श्री राम को दिया वचन निभा नहीं पाएंगे हम। आप ही कोई मार्ग निकालिए हनुमान जी। जय श्री राम। प्रभु की भक्ति ही हमें यहां तक लाई है, तो आगे का मार्ग भी हमें प्रभु की भक्ति ही दिखाएगी। लंकेश, मैं विचलित हूं मंदोदरी। किसी भी प्रकार के ज्ञान या प्रवचन को सुनने को सज नहीं। विभीषण ने आपसे मुख मोड़ लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी अतिथि सीता ने उनका हृदय परिवर्तित किया है, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन संपूर्ण लंका आपसे विमुख हो जाएगी। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए, अन्यथा कोई ऐसा अनर्थ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
समझता हूं तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी चिंता का वास्तविक कारण समझता हूं। तुम्हें भय है कि अगर सीता लंका की महारानी बन गई तो तुम्हारा पद छोटा हो जाएगा। लंकेश के साथ सीता का नाम लिया जाएगा, इसका भय है ना तुम्हें? शीघ्र ही तुम्हारा ये बुरा स्वप्न सत्य बनने वाला है। सीता लंका की महारानी बनेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। परंतु ये कोशिश अवश्य करना कि ये जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, ये द्वंद, इसे विष बनकर अपने नेत्रों या बोली में बाहर मत उगलना। पिताश्री, तो अब मेरे पुत्र को भी मुझ पर संदेह होने लगा। संदेह नहीं, दुख हुआ है मुझे कि आपने चाचा श्री को महल से निष्कासित कर दिया, जबकि उन्हें तो लंका से ही निष्कासित कर देना चाहिए था। हाँ पिताश्री, मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया। हिम भी अपने ही जल में पिघल जाता है। ऐसे लंका के भेदी ही घर परिवार के टूटने का कारण बनते हैं। मैं जानता हूं कि वो मेरे चाचा श्री हैं, आपके अनुज हैं। इसीलिए आपको उन पर प्रहार करने से रोका मैंने। किंतु अब वो उस स्त्री का समर्थन कर रहे हैं जो आपके विरुद्ध है, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। एक सपेरा भी अपने सर को बंद करके रखता है पिताश्री, अपने गले में पहनकर नहीं। चाचा श्री संकट बन सकते हैं। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि कोई तो है लंका में जिसे आज भी मेरी चिंता है। मैं उस महादेव का भक्त हूं जिसके गले में सबसे बड़ा विषधर है, विभीषण। मेरा विष्णु भक्त भाई मेरे विरोध में अवश्य खड़ा है, परंतु मेरा शत्रु नहीं। मैं चाहता हूं कि वो यहीं लंका में रहकर मेरी शक्ति का साक्षी बने, स्वयं देखे सीता को मेरे समक्ष झुकते हुए, उसकी आशा को छिन्न भिन्न होते हुए। उसके उपरांत लंका में उठ रहे हर विरोध पर विराम लग जाएगा। अब वो देख लेते हैं पिताश्री, जहां तक मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण नहीं पहुंच पाते। एक बात मुझे खटक रही है, उस सीता में इतनी शक्ति, इतना साहस कहां से रहा है? अभी तो उसने केवल चाचा श्री की बुद्धि भ्रष्ट की है, आगे न जाने क्या क्या करेगी। अपने पति और परिवार से तो वो दूर है ही, आपने चतुर्मास से उसका भोजन भी बंद करवा दिया है, तो फिर बिना अन्न और जल के उसमें इतनी ऊर्जा कहां से रही है?